हो गए। चलो आगे बढ़े। लीना, आर यू रेडी? लीना, ओके। आपको पता है ना पासवर्ड? चलो, तो लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डिड, लीना, लकी, वी हैव वी हैव अवर जार फाइल, राइट? एंड हमने अपने जार फाइल को अपने इंटेलिजी के साथ में इंटीग्रेट कर लिया। ये समझ में आ गया? इतना क्लियर है? बोलो लकी, है ना? बोलो, समझ में आ रही है बात मैं जो बोल रहा हूँ? अब जार फाइल क्या है? व्हाट इज दिस जार फाइल? व्हाट दिस जार फाइल विल हैव? सबसे पहले मुझे बताओ जार फाइल क्या है ये? व्हाट इज दिस जार फाइल? क्या है उसके अंदर लकी? यस, वेरी गुड। जार फाइल इज नथिंग बट एक्सटर्नल लाइब्रेरी। क्या है? बोलो लकी, बिना लाइब्रेरी। अब देखो, जब मुझे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज करना है, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, सो दिस इज माय प्रोजेक्ट, ठीक है, लेट्स से दिस इज माय जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके, दिस इज माय जावा प्रोजेक्ट। इसके अंदर मुझे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज करना है, तो मुझे उस एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इसके अंदर इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना लकी, लीना? समझ में आ रहा है बात? बोलो, समझ आया? ये मेरी एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, ओके, इट इज माय एक्सटर्नल लाइब्रेरी, ठीक है। ये लाइब्रेरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये गूगल पे मिल जाती है, ओके, वी हैव डाउनलोडेड दैट। अब अगर मुझे इसको इस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के सारे फीचर्स यूज करना है, तो क्या मुझे इसको अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा? बराबर है? बिकॉज दिस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैज व्हाट? बोलो बोलो, दिस एक्सटर्नल लाइब्रेरी हैज अ फीचर्स। आर यू गेटिंग दिस लकी, लीना? it has a features or the tools, and in the simple way we can see it has all the classes, it has all the interfaces which we needed to establish the connection between our java application with the database। समझ में आ रहा है लकी आपको? क्लियर हो रहा है? ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है बात? हाँ कि नहीं? बोलो लकी, दीना। ओके, तो हमने जार फाइल डाउनलोड किया, बट डाउनलोड करके हमारा काम खत्म हो गया क्या? डाउनलोड करके हमने उसके बाद में क्या किया? बोलो, क्या किया उसके बाद में? डाउनलोड करके करने के बाद में क्या किया? क्या किया? जार तो जार फाइल को डाउनलोड करने के बाद में हमने उस जार फाइल को इंटीग्रेट किया है। क्या किया है? इंटीग्रेट इंटीग्रेटेड द जार फाइल विथ आवर जावा प्रोजेक्ट। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है लकी, दीना? क्योंकि जावा प्रोजेक्ट हम इंटेलिजे के साथ में यूज कर रहे हैं। अब हम जावा प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? इंटेलिजे आइडिया। तो मैंने उसको इंटेलिजे आइडिया के साथ में इंटीग्रेट किया है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? अगर मैं वीएस कोड यूज करता तो वीएस कोड के अंदर करता, है ना? अगर मैं इक्लिप्स यूज करता, अगर मैं इक्लिप्स यूज करता, ये क्या है, सारे आईडीज है, इक्लिप्स यूज करता, तो मैं इस इक्लिप्स के अंदर उसको ऐड करता। समझ में आ रहा है बात लकी? यस। अब हमारे पास में जार फाइल आ गई है। जार फाइल आने के बाद में हमें इसको किसके साथ में कनेक्ट करना है? बोलो तो, किसके साथ में कनेक्ट करना है? डेटाबेस के साथ, बराबर है? यस लकी, लीना, समझ में आ रही है बात? हमें इसको डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना है। अब डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में जार फाइल तो आ गई है, आ गई है। अब हमें करना है कोड, क्योंकि अभी तक हमने कुछ कोड ही नहीं किया। अब हमें कोड करना पड़ेगा ताकि हम अपने जेडीबीसी, या फिर जेडीबीसी एक कनेक्टर है, हाँ, कनेक्टर है ये। जेडीबी के साथ, जेडीबीसी के साथ में हम कनेक्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी वी कनेक्ट अवर जावा एप्लीकेशन विद द स्प्रिंग बूट। तो ये जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं हम किसके बीच में? ये इसके और इसके बीच में। ये किसके जरिए प्रोवाइड करते हैं? बोलो लकी, दीना, किसके जरिए प्रोवाइड करते हैं? जेडीबीसी। समझ में आ रहा है? अगर जेडीबीसी नहीं होता तो हम ये कर ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है बात? बात समझ आ रहा है लकी, दीना? और जेडीबीसी के लिए मुझे क्या चाहिए? चलो बोलो तो, व्हाट आई नीड टू इम्प्लीमेंट जेडीबीसी? यस लकी, व्हाट आई नीड? आई नीड जार फाइल, बराबर है कि नहीं? अगर जार फाइल ही नहीं है तो मैं जेडीबीसी को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्या? नहीं। समझ में आ रही है बात लकी, लेना?
है कि नहीं? पॉइंट है कि नहीं, बोलो। हम्म। फॉर इम्प्लीमेंटिंग जेडीबीसी वी हैव डाउनलोडेड दिस जार फाइल। अगर जेडीबीसी विदाउट जार फाइल का इम्प्लीमेंट हो जाता तो फिर ये करने की जरूरत थी क्या हमें, बोलो तो? नहीं ना। तो वी हैव डिड ऑल दोस थिंग्स जस्ट टू गेट दिस जार फाइल। अब जार फाइल के अंदर सारी चीजें जो वो है जिससे हम अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, किसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे? जेडीबीसी कनेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। लकी, ओवरवेम हो रहा है, ऊपर से जा रहा है क्या, प्लीज बताओ। कुछ भी नहीं समझा इसमें से प्लीज पूछो गाइस, क्योंकि हार्डली हम एक वीक साथ में हैं, है ना। तो आई विल रियली मिस यू गाइस, आप नहीं रहोगे तो। बट आई रियली वांट कि जितना टाइम है आप सारी चीजें सीखो, अच्छे से सीख के जाओ, ठीक है। जेडीबीसी जारफेल आ गई है। अब जारफेल किसके लिए यूज होती है? टू स्टैब्लिश दिस जेडीबीसी कनेक्शन। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, समझ में आया? हम्म। ओके लीना। ओके। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक्चुअली कोड करना है। क्या करना है लकी लीना? अब हमें कोड करना है। अब कोड में क्या करना है, बोलो तो? कोड क्या करना है हमें? हमारे पास में जेडीबीसी आ गया, यानी जार फाइल आ गई है। जार फाइल के अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, अब मुझे करना है कोड। अब कोड करना है तो कोड के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। कोड ही करना है बट वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। ओके, और ये कोड के स्टेप्स है। वी एंड some people say it is a 7 steps, some people say it is a 5 steps we have to follow to establish this connection. Okay, but we will say it is a 7 steps। तो हमें 7 steps फॉलो करना है। कितने स्टेप्स फॉलो करना है लकी, बोलो तो? 7 स्टेप। और 7 स्टेप में क्या सारी चीजें करेंगे, A to Z कोड आएगा 7 स्टेप में, जिससे आपका डायरेक्टली इसमें क्वेरी लिखेंगे हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया में। कोड हम जावा में करेंगे बट डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही तो हमें चाहिए ना। हम डायरेक्टली यहाँ पे फायर कर रहे हैं, उसी में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज वी डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि इसी में फायर करूँ, और मैंने मैं इंटेलिजेंट आइडिया में कोड लिखूंगा बट इधर डेटा एंटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डू। सो वी नीड टू फॉलो द 7 स्टेप। अब वो 7 स्टेप क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। और ये बहुत ईजी है, ठीक है लकी दीना, तो डरना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और ये 7 स्टेप आपको याद भी नहीं रखना है। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो steps to follow। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 7 स्टेप्स। ओके, 7 स्टेप्स। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास में? वन, विच इज इंपोर्ट द पैकेज। पैकेज का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी होता है ना। क्योंकि अभी हमने देखो, ये हमने लाइब्रेरी ऐड कर दिया बट उसको इंपोर्ट ही नहीं किया, तो क्या हम उसको यूज कर पाएंगे? उसको इंपोर्ट ही नहीं किया। हमने अपने इसमें लाइब्रेरी प्रेजेंट है बट उसको इंपोर्ट ही नहीं किया, तो क्या मैं इसको यूज कर पाऊंगा? समझ में आ रहा है बात लकी लीना? देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मेरा SRC है, SRC के अंदर मेन है। अब देखो ये मेन है, हाँ। ये हमें पता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये सारी चीजें क्या होती है, वी नो दिस, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है कि थ्रेड कैसे बनाते हैं, वी नो कि हम थ्रेड्स कैसे यूज करते हैं। कैन आई क्रिएट थ्रेड S1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड? कर सकते हैं ऐसे? कब से नहीं दिख रहा है? कब से नहीं दिख रहा स्क्रीन? स्टार्टिंग से स्टार्ट ही नहीं है क्या स्क्रीन? अभी दिख रहा है? अरे, बताना चाहिए था ना। अभी दिख रहा है स्क्रीन लकी? अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गर्ल्स। देखो, दिख रहा है अभी स्क्रीन? अभी अभी जो बोल अभी अभी तक जो मैं बोल रहा था वो सेंस बना रहा है अभी? देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो अभी हम कोड लिख रहे थे वो किसके अंदर कर रहे थे? इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर ना। ये देखो दिख रहा है इंटेलिजेंट आइडिया? हाँ, बोलो। अब हमने जार फाइल डाउनलोड किया। अब जार फाइल डाउनलोड करके हमने उसको किसके साथ में इंटीग्रेट, अभी जो मैंने बताया, इंटीग्रेट किया विद द इंटेलिजेंट आइडिया। अब जार फाइल के अंदर वो सारे फीचर्स है और टूल्स है और क्लासेस है जो कि हमें चाहिए टू यूज टू टू स्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन दिस जेडीबीसी इन दिस थिंग। सॉरी गर्ल्स, मुझे याद ही नहीं रहता, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। ओके, तो अभी मुझे 7 स्टेप लिखना पड़ेगा। ओके, तो वी आर इन द 7 स्टेप। अब क्योंकि मैं पूरा पिक्चर बनाया हूँ तो आपको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। ये जार फाइल किसके लिए यू व्हाई वी हैव डाउनलोडेड दिस जार फाइल? टू एस्टैब्लिश दिस जेडीबीसी कनेक्शन, है ना। अब हम जेडीबीसी कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। अब जेडीबीसी किसके अंदर, जो एक्चुअल कोड हम लिखेंगे वो हमारे इंटेलिजेंट के अंदर रहेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेवन स्टेप में से सबसे पहला स्टेप क्या है, इंपोर्ट द पैकेज। क्या है बोलो कि सेवन स्टेप में से पहला स्टेप क्या है, इंपोर्ट द पैकेज। पैकेज का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी ही होता है। यानी एक मिनट इसको देखो, अब मैं मेरे इसके अंदर आता हूँ। हमारे पास में बहुत सारे लाइब्रेरीज होती है, बहुत सारे क्लासेस होते हैं। जैसे एक है हमारे पास में स्कैनर। अगर मैं स्कैनर लिखता हूँ ऐसा तो मुझे एरर आ गया ना, आ गया एरर, क्योंकि मुझे स्कैनर को अगर यूज करना है, न्यू स्कैनर, ये ऐसा कर दिया, मुझे रेड आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया। ये क्लास होता है जिसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले अगर मुझे स्कैनर यूज करना है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट जावा डॉट डॉट यूटिल डॉट स्कैन। समझ में आ गया बात। अब देखो एरर चला गया, गया एरर जो स्कैनर के पास में आ रहा था। देखो अगर मैं इसको निकाल दूं तो आएगा एरर, आ रहा है, इसको डालूं तो गया एरर। तो मुझे पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या हो गया फिर, पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। बोलो लकी जी ना, पहला स्टेप क्या है, जेडीबी इंपोर्ट द पैकेज। क्योंकि देखो इतने सारी फाइल्स, ये जो आपको साइड साथ में दिख रहा है ना साइड में, इतने सारे फाइल्स हमारे पास में, आपको इसमें जेडीबीसी का एक फोल्डर मिलेगा। अब इतनी सारी फाइल्स है, अब मुझे बताओ क्या हमें सारी फाइल्स को इंपोर्ट करना है, क्या हमें सारी ही चीजें इंप्लीमेंट करना है, यानी इस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर जितनी भी चीजें हैं क्या हमें उस उन सारों चीजों की जरूरत है, तो नहीं। हमें उन चीजों की जरूरत है जिनको हमें, जिनसे हम इस्टेब्लिश कर सकते कनेक्शन। बिकॉज उसके उस लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें उतनी ही चाहिए जिसको यूज करके हम हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो हमें उस पर्टिकुलर क्लास को या फिर पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस है। देखो कितने सारे फोल्डर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। उस एक जार फाइल से बहुत सारे फोल्डर्स है। तो हमें सारे फोल्डर्स की जरूरत नहीं है, फिर सारे पैकेजेस की जरूरत नहीं है। हमें ओनली उसी पैकेज की जरूरत है जो कि हमें जेडीबीसी कनेक्शन के लिए हेल्प करेगा। तो पहला पहला स्टेप क्या हो गया लकी, बोलो लीना, इंपोर्ट द पैकेज। चलो बोलो लकी, पहला स्टेप क्या हो गया, इंपोर्ट द पैकेज। क्लियर है लीना? ओके। तो अब इंपोर्ट पैकेज हम सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, अब मैं देखो आपको साथ साथ बताता भी हूँ और करते भी है। ठीक है, सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करना है, तो आते हैं अपने इंटेलिजे के अंदर। आप सारे इंटेलिजे के अंदर है, आर यू इन योर इंटेलिजे आइडिया? बोलो हाँ कि नहीं ताकि। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया मेरा, मेरा हो गया सबसे पहला स्टेप इंपोर्ट द पैकेज। सबसे पहला स्टेप इंपोर्ट द पैकेज। अब मुझे पैकेज इंपोर्ट करना है, कौन सा पैकेज, यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट जावा डॉट, दिख रहा है, जावा डॉट एसक्यूएल, दिख रहा है एसक्यूएल, बोलो लकी, दिख रहा है जावा डॉट एसक्यूएल। देखो जावा डॉट एसक्यूएल दिख रहा है ये, हम्म, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। समझ में आया लकी लीना, बोलो हाँ कि नहीं, बोलो लकी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जार फाइल उसी के अंदर है ना। हाँ हाँ, उसी के अंदर जिसके अंदर हमने जार फाइल ऐड किया था ना, उसी, क्योंकि ये एसक्यूएल कहाँ से आ रहा है, ये मेरा जेडीबीसी से आ रहा है, दिख रहा है जावा एसक्यूएल। ये जो एसक्यूएल आ रहा है ना, वो उस जार फाइल से आ रहा है जो कि अभी हमने इसके अंदर ऐड किया। अगर जार फाइल नहीं होगा तो ये एसक्यूएल मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, लीना समझ आ रहा है, लीना? चलो बोलो, पक्का समझ आ रहा है ना? फास्ट हो रहा है, स्लो करो थोड़ा सा, फास्ट तो नहीं हो रहा। इंटेलिजेंट कहाँ जाना है, अब देखो वही खोला है ना। तो आप देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, कैन यू सी माई स्क्रीन लीना? अब उसके अंदर आपको एसआरसी का फोल्डर दिखता है क्या, देखो तो, कैन यू सी एसआरसी, दिख रहा है लीना? एसआरसी का फोल्डर दिखा, क्या दिख रहा है आपको लीना, आप थोड़ा बताओगे? देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है ऐसा एसआरसी, फोटो में जो मुझे लीना नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज। हो गया, मेन मेथड दिख रहा है एसआरसी के अंदर। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे तो बताओ, बोलो बोलो, क्या करेंगे पहला स्टेप, इंपोर्ट द पैकेज। वेरी गुड, पहला स्टेप क्या हो गया, इंपोर्ट द पैकेज। समझ आ रहा है लकी?
हो गया इंपोर्ट पैकेज। लकी हो गया है। पहले क्या लिखा है? पहले जो आपने कुछ लिखा है उसके अंदर अभी? अभी आपके उसके अंदर कुछ दिख रहा है लिखा हुआ? क्या दिख रहा है? भेजो तो मुझे व्हाट्सएप पे फोटो। हाँ वो वैसे, क्योंकि वो चाहिए ना हमें, मेन क्लास तो चाहिए होगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? तो उतना आपको रहने देना है, क्योंकि मेन क्लास नहीं होगा तो मेन मेथड कैसे नहीं होगा? मेन मेथड तो चाहिए ना हमें, बिना मेन के हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? क्लियर हो रहा है ना लकी रीना? हाँ। क्या नहीं? हाँ। हाँ, तो उसी यूज करना है, या फिर आपका क्वेश्चन क्या है लीना? हम्म तो उसी को यूज करना है हमें, कुछ नहीं करना है, ठीक है? उसको क्लिक करोगे तो आपको मेन मेथड और क्लास दिख रहा है ना, मेन वाला क्लास मेन दिख रहा है ये? मेरा जो आपको मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना कोड? आपकी स्क्रीन पे सेम दिख रहा है? बताओ। हाँ लीना, बोलोगे कुछ? ओके ओके, एक मिनट। तो अच्छा, ये आ गया आपको। तो ये जो बीच का कोड दिख रहा है ना आपको, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लूप दिख रहा है, ये निकाल दो, इसका कोई काम नहीं है हमें। बस ओनली हमें मेन मेन चाहिए, और उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए हमें उसके अंदर, ठीक है लकी लेना? हमें उन दोनों को छोड़ के कुछ, अब सारा निकाल दिया आपने, कुछ भी नहीं है अभी, खाली है दिख रहा है, मेरा पूरा खाली है ना? ठीक है। ओके, हो गया आपका इंपोर्ट पैकेज। पहला पहला स्टेप क्या है? इंपोर्ट द पैकेज। बोलो लकी, क्या है पहला स्टेप? लकी, इंपोर्ट द पैकेज। कर लिया पैकेज इंपोर्ट? हो गया लीना आपका पैकेज इंपोर्ट? बोलो। हाँ, तो कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। स्टार का मतलब सारा होता है, जैसे हमने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, तो स्टार का मतलब क्या है? एवरीथिंग। तो उसी तरह से एसक्यूएल में जितने भी क्लासेस है वो सारी क्लासेस हमें चाहिए, तो मैंने बोला जावा डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ये समझ में आ गया लकी? पक्का समझ आया ना? बोलो। कुछ भी नहीं समझा तो पूछना है, ठीक है? बताइए। ये ये वाला इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, ये लिखा? हम्म ये लिखा है? नहीं दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ, ये वाला इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट, सॉरी, जावा डॉट, हाँ सॉरी, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ठीक है, समझ आ गया लकी लीना? पहला स्टेप क्लियर है? दूसरा स्टेप क्या है बताओ? बताया नहीं मैंने दूसरा स्टेप, चलो दूसरा स्टेप सुनते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। दूसरा क्या है लकी? दूसरा स्टेप लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। समझ में आ रहा है लकी? है ना मुश्किल? क्या करना है दूसरा स्टेप? लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। बोलो लकी, दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप इंपोर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। बोलो लकी, दूसरा स्टेप लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। इतना समझ में आ गया? अब दूसरा स्टेप लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें एक क्लास लोड करना है। वी हैव अ क्लास, और उस क्लास का नाम क्या है? उस क्लास का नाम है ओ आर जी। उस क्लास का नाम है ओ आर जी। अब यहाँ पे ओ आर जी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ओ आर जी के अंदर कोई चीजें मिलती हैं हमें, ठीक है? अब बताता हूँ मैं। क्लास का नाम क्या है? ओ आर जी डॉट
दिख रहा है PostgreSQL, मैं क्लास बता रहा हूँ जिस क्लास को हमें लोड करना है, वो org के अंदर PostgreSQL के अंदर ड्राइवर दिख रहा है आपको, ये वाला क्लास लोड करना है, दिख रहा है लकी ये ना, org.postgresql.driver, तो ये वाला ड्राइवर हमें ये करना है, क्या करना है, ये जो ड्राइवर दिख रहा है ना इसको लोड करना है, समझ में आया, इसको लोड करना है, समझ में आया, org.postgresql.driver, फिर से बताता हूँ हाँ? देखो क्या लिखना है, कौन सा वाला क्लास करना है लोड, org स्मॉल में org के डॉट करोगे तो पोस्टग्रेसक्यूएल दिख रहा है, डॉट करके डॉट ड्राइवर, तो देखो मैं जैसे ड्राइवर लिखता हूँ, ये क्लास दिख रहा है आपको, इसके सामने दिख रहा है ये क्लास है कि नहीं, ये बोलो, ये क्लास है ना ड्राइवर, इसको लोड करना है, ठीक है लकी, समझ में आ गया लकी, वेयर आर यू, है ना, लोड द ड्राइवर, सेकंड स्टेप क्या है, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, ठीक है। अब उसके लिए अब देखो जैसे मुझे कोई क्लास लोड करना है, इफ आई वांटेड टू लोड एनी क्लास, तो उसको लोड करने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है, वो तरीका क्या हो गया, वो तरीका होता है, हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है क्लास, क्या लिखना पड़ता है, टू लोड द क्लास, क्या लिखना पड़ता है क्लास, सबसे पहले क्या लिखेंगे लकी, क्लास लिखेंगे, लिखा क्लास, कैपिटल पहला सी कैपिटल, ठीक है, लिखा क्लास लिखा, हम्म, बोलो लकी क्लास लिखा, लीना लिखा, क्लास लिखा है आपने, क्लास, क्लास डॉट करके फॉर नेम मेथड होता है, क्या होता है फॉर नेम, मैंने इससे पहले आपको फॉर नेम मेथड बताया था जिसमें एक्सेप्शन आएगा, क्लास डॉट फॉर नेम, दिख रहा है ये फॉर नेम वाला, हम्म, दिखा फॉर नेम फंक्शन, बोलो क्लास डॉट फॉर नेम, दिख रहा है लकी, हम्म, अब इसके अंदर इसको क्या चाहिए बोलो तो, देखो इसको क्या चाहिए लकी, पढ़ के बताओ, व्हाट दिस फॉर नेम नीड्स, स्ट्रिंग चाहिए, और स्ट्रिंग क्या होगा, क्लास नेम चाहिए, यानी क्लास नेम चाहिए जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, समझ में आ गया, क्लास नेम चाहिए ना जिसको हमें लोड करना है, और उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, तो इस पे क्लिक करना है, और इसमें स्ट्रिंग खोलना है, क्या करना है स्ट्रिंग, और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको कॉपी, इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, समझ में आ गया, इसको स्लैश एन नहीं करना, समझ में आ गया लकी, हो गया, समझ में आ रहा है ना आप सबको मैं जो बोल रहा हूँ, बोलो बोलो, समझ आया, अभी देखो ये वाला आपने लिखा है ऐसे, हाँ, तो क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे, ये ऐसा यहाँ पे हमने इससे पहले बताया था कौन सा ड्राइवर इस लोड करना है, तो आपको क्लास नेम के अंदर ये जो फॉर नेम है ना इसके अंदर आपको स्ट्रिंग खोलना है, दिख रहा है डबल कोट खोला मैंने, डबल कोट खोला दिखा, लकी दिखा कि नहीं, दिखा है डबल कोट, बोलो, अब ये जो है ORG, देखो एग्जैक्ट जैसे मैं लिखा हूँ वैसा, क्योंकि ORG के अंदर PostgreSQL के अंदर ड्राइवर, ठीक है, मैं फिर से लिख के बताता हूँ, ठीक है, स्मॉल में, ठीक है, ओके, ORG डॉट PostgreSQL दिखा, डॉट ड्राइवर दिखा है लकी, लीना दिख रहा है ये वाला, इसको यहाँ पे कट करना है, यहाँ से कंट्रोल प्लस एक्स करना है, और इसके बीच में जाके पेस्ट कर देना है, समझ में आ गया, बोलो लकी, समझ आया, इतना हो गया है लकी, लीना आपका इतना हो गया, पक्का हो गया यहाँ तक, हो गया है, ओके ओके, टेक योर टाइम, हम दो तीन स्टेप पे बताता हूँ, फिर आप आराम से एंजॉय योर लाइफ, ओके, यू आर ऑल्सो टायर्ड फ्रॉम द कॉलेज ना, ओके, तो मैं आप अभी थोड़ा लेट हो गया मैं आज, बट नो प्रॉब्लम, हम कुछ पढ़ के जाएंगे, है ना, एक और चीज, इसके बीच में हमें कोई स्पेसेस नहीं चाहिए, यानी देखो ये ORG के इधर ऐसा स्पेस नहीं होना चाहिए, इधर भी ऐसा स्पेस नहीं होना चाहिए, हाँ, ये सारा स्ट्रिंग के अंदर इनकैप्सुलेट होना चाहिए, ठीक है, तो रैप होना चाहिए स्ट्रिंग, कोई भी स्पेसेस बीच में नहीं आने चाहिए, नहीं तो फिर इशू आ जाएगा, ठीक है ना कि, है ना, ओके, लेट मी नो व्हेन यू हैव डन दिस,
लेट मी नो ओके वंस यू डन। हो गया है लकी ना। ओके हो गया है। तो अभी दूसरा स्टेप कब, दूसरा स्टेप बताओ बताओ क्या होता है लकी दूसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप। ओके लीना फर्स्ट स्टेप क्या होता है। सेकंड स्टेप। ओके वेरी गुड। अब थर्ड स्टेप क्या करना है हमें। लकी बताएंगे, बताओ लकी क्या होता है थर्ड स्टेप। लकी थर्ड स्टेप। नहीं बताया क्या होता है थर्ड स्टेप। इस्टेब्लिश द कनेक्शन। क्या होता है इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश द कनेक्शन। थर्ड स्टेप बताओ लकी क्या होता है। अब इस्टेब्लिश द कनेक्शन में हम क्या करता है करते हैं, व्हाट वी डू विद द इस्टेब्लिश द कनेक्शन, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऐप है सॉफ्टवेयर है जो भी, ओके हम क्वालिटी ऐप सॉफ्टवेयर जो भी ऐप है या फिर सॉफ्टवेयर है, जावा एप्लीकेशन या फिर कुछ भी, लेट्स कॉल इट जावा एप्लीकेशन, इसको हम किसके साथ में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट इस्टेब्लिश कनेक्शन, तो इसका मतलब क्या है, किसके साथ में कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, बोलो लकी। हाँ समझ में आ रही है बात। तो अरे यार थर्ड स्टेप में, एक मिनट में इसको थोड़ा कट कर देता हूँ। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, इस्टेब्लिश कनेक्शन। तो कनेक्शन किसके साथ में इस्टेब्लिश करना है, डेटाबेस के साथ में, है कि नहीं लेना, बोलो। तो इस थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ऑल इज वेल, बोलो लेना। ऑल इज वेल और ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज वेल। ओके चलो वेरी गुड, ऑल इज वेल। अभी जब भी ऐसे इश्यूज आएंगे ना तो ऑल इज वेल ही बोलना पड़ता है पे। ओके। सो थर्ड स्टेप क्या होता है, इस्टेब्लिश द कनेक्शन। बताओ लीना थर्ड स्टेप क्या होता है। और इस्टेब्लिश कनेक्शन स्टेप में हम क्या करते हैं, जावा एप्लीकेशन को किसके साथ में कनेक्ट करते हैं, वेरी गुड, डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करते हैं, इस्टेब्लिश द कनेक्शन। अब देखो, अब अगर मुझे किसी के साथ में कनेक्शन बिल्ड करना है तो मुझे उसके बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। इफ आई एम ट्राइंग, अब देखो यहाँ पे ये थर्ड स्टेप तो है। अब इस ये जो फॉर नेम मेथड है दिख रहा है, इसके नीचे रेड आ रहा होगा आपको, आ रहा है रेड, है कि नहीं, रेड आ रहा है, आ रहा होगा फॉर नेम के नीचे रेड, आ रहा है कि आपको फॉर नेम के नीचे रेड आ रहा है, बोलो। क्यों आ रहा है रेड, क्योंकि ये जो फॉर नेम ये एक मेथड है, इट इज अ मेथड, इसको अगर देखोगे तो ये जो फॉर नेम मेथड है क्या करता है, ये फॉर नेम जो मेथड है ये क्या करता है, थ्रो करता है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दिख रहा है, यानी ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वाला लेक्चर याद आ रहा है, हमने लास्ट टाइम बताया था, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, बात किया था। तो फॉर नेम मेथड क्या थ्रो करता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है कि याद आ रहा है, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि एक्सेप्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब ये जो फॉर नेम वाला मेथड है ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये चेक्ड एक्सेप्शन है क्योंकि कंपाइलर वार्निंग दे रहा है कि आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसको ट्राई कैच, एक तो ये देखो इसके ऊपर हवर करोगे ना, इसको हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो क्या करता है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ऐसे इसको हवर करोगे इसके नीचे आ जाएगा ऐड एक्सेप्शन टू द मेथड सिग्नेचर, देखो दिख रहा है ये वाला, इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर जो मेन मेथड है ना, यहाँ पे थ्रोज क्लास नॉट फॉर एक्सेप्शन आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये रेट वाला एरर कैसे गॉन करना है, आपको कैसे उसको रिजॉल्व करना है, बताओ। समझ में आया? लेना लकी। हम्म। अच्छा, एक मिनट पीछे आता हूँ। ये फॉर नेम के नीचे रेड लाइन दिख रहा है, रेड लाइन दिखा? इसके ऊपर हवर करो, हवर करने के बाद में ऐसा कुछ दिख रहा है आपको सामने, ऐड एक्सेप्शन टू द मेथड सिग्नेचर, ब्लू लाइन में लिखा है नीचे, उसके ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक किया, गया अभी एरर। हाँ। अब ये जो अभी मैंने किया, ये रिलेटेड है एक्सेप्शन हैंडलिंग के, और ये है चेक्ड एक्सेप्शन। इसके लिए मुझे इसको हैंडल करना पड़ता है। ओके, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा, थोड़ा आपको एक्सेप्शंस वाला लेक्चर जो है ना थोड़ा रिवाइंड कर लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, दिस इज अ चेक्ड एक्सेप्शन, इसलिए इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। थर्ड स्टेप क्या है लीना? लीना, व्हाट इज थर्ड स्टेप? सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप? एंड फर्स्ट स्टेप? हाँ लीना, सॉरी लकी, थर्ड स्टेप? फर्स्ट स्टेप? थर्ड स्टेप? सेकेंड? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? किसके साथ? चलो वेरी गुड। अब देखो मैं आपको नॉर्मल पूछता हूँ इन द सिंपलेस्ट सिंपल एग्जांपल। अगर मुझे मुझे किसी के साथ में कनेक्शन बिल्ड करना है, अब वो लिंक्डइन पे कनेक्शन बिल्ड करना हो गया, या फिर ट्विटर पे हो गया, या फिर कहीं रेडिट पे हो गया, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, या फिर किसी के साथ में भी आपको नॉर्मल अगर कनेक्शन बिल्ड करना है, तो उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना? नहीं, अननोन के साथ में आपका कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो क्या, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं? यस लीना लकी, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो अगर मुझे किसी के साथ में कनेक्शन बिल्ड करना है, या फिर मुझे डेटाबेस के साथ में भी कनेक्शन बिल्ड करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो देखते हैं। अगर मुझे इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन, तो मुझे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या है? सबसे पहले यूज़र नेम, क्या पता होना चाहिए? अपने डेटाबेस का यूज़र नेम। सेकेंड, पासवर्ड। सेकेंड क्या पता होना चाहिए? पोर्ट नंबर। क्या पता होना चाहिए? पोर्ट नंबर। और थर्ड पता होना चाहिए पासवर्ड। अगर ये तीनों चीज़ें गलत हो गई, या फिर ये हमें चीज़ें पता नहीं है, तो हम इस्टेब्लिश कर नहीं पाएंगे कनेक्शन। बात समझ आ रहा है लकी, समझ आया? तो हमने इतना जो ये अभी इससे पहले थोड़ा हमने स्ट्रगल किया है फॉरगेट करने के लिए, है ना, चीज़ें। तो हमने इसीलिए किया, क्योंकि अगर ये हमें पता नहीं होगा, तो हम इसके लिए इस्टेब्लिश कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो। अब अगर मुझे इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन, तो हमें ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता है ना लीना? पता है कि नहीं? चलो वेरी गुड। अब आप बोलोगे कि मुझे यूज़र नेम तो पता ही नहीं है, मैंने तो कभी यूज़र नेम देखा ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, यूज़र नेम। अब देखो, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यूज़र नेम होता है हमारे इसका बाय डिफ़ॉल्ट। मेरा भी वही है, आपको भी वही है, सबका वही है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम पोस्टग्रे यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र नेम क्या होता है? हमारा यूज़र नेम होता है पोस्टग्रेस। क्या होता है? पोस्टग्रेस। समझ में आ रहा है लकी, लेना? बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र नेम क्या होता है, बोलो? पोस्टग्रेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पता है कि नहीं है? पोस्टग्रेस होता है। आपका पोर्ट नंबर क्या होता है? तो पोर्ट नंबर अभी अभी लकी आपने थोड़ा देखा होगा, या फिर लीना आपने देखा होगा, तो हमें कुछ मिला था 54, दिखा ऐसा कुछ? 32, 5432 दिखा, ये कुछ ऐसा दिखा था लकी? तो ये क्या है हमारा? पोर्ट नंबर है। क्या है? पोर्ट नंबर है। और हमारा पासवर्ड क्या है लकी? 1551 बरोबर। अब ये लीना आपका ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपने जो डाला होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है लकी, समझ में आया लीना? इतना क्लियर है? ठीक है, बोलो समझ में आया? अब आते हैं इसके अंदर। अब ये करने के बाद में एंड्रॉइड के अंदर, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें लिखना है यहाँ पे कनेक्शन। दिख रहा है ये कनेक्शन? दिखा? लिखा मैंने कनेक्शन? दिखा ऐसा कनेक्शन वगैरह कुछ?
बोलो, लिखा मैंने कनेक्शन, दिख रहा है आपको? अब कनेक्शन को अगर देखोगे, ये कनेक्शन लिखा मैंने, और सी कैपिटल है, बाकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको। इसको अगर क्लिक करके देखूं तो ये एक इंटरफेस है, दिख रहा है आपको? ये इंटरफेस है ना। कनेक्शन क्या है? इंटरफेस है। समझ में आया? बोलो लकी, समझ में आया? लीना, क्योंकि अब देखो हमने कलेक्शन पढ़ा था, तो कलेक्शंस के अंदर पता है हमारे पास में लिस्ट है, बट लिस्ट तो इंटरफेस है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम यूज करते हैं, बराबर है? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ? तो कनेक्शन, अगर मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो कनेक्शन तो इंटरफेस है, मैं बोलता हूँ कनेक्शन। जैसे मैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट उसके अंदर हमने किया था, कनेक्शन कनेक्शन लिख दिया, बट मैं न्यू कनेक्शन नहीं लिख सकता ना ऐसे। ऐसे तो नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि कनेक्शन एक इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, बराबर है ना? समझ में आया लकी? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो हमने कनेक्शन कनेक्शन लिख दिया इक्वल टू। अब मुझे इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा कि कौन सा क्लास है जो कि कनेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ लकी? लेना, सेंस बना रही चीजें। जैसे एरे, जैसे लिस्ट है, लिस्ट एक इंटरफेस है, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन देता है? एरे लिस्ट। समझ में आया? बोलो, अगर मुझे लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे कौन सा क्लास यूज करना पड़ेगा? एरे लिस्ट। उसी तरह से अगर मुझे कनेक्शंस को यूज करना है, तो कनेक्शन तो इंटरफेस है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो मुझे कोई इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि कौन सा क्लास है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो कौन सा क्लास है? कनेक्शन कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर। कौन सा क्लास होता है हमारे पास में? ड्राइवर मैनेजर। दिख रहा है आपको ड्राइवर मैनेजर? बोलो लकी, लकी लीना, समझ आया? दिख रहा है आपको ड्राइवर मैनेजर मैंने लिखा है यहाँ पे? बोलो, दिखा? आपको आया ड्राइवर मैनेजर? कनेक्शन कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, दिखाइए। हाँ कि नहीं? हम्म, ओके ओके। हाँ, कनेक्शन कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर। तो यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनना। ये कनेक्शन जो है ये इंटरफेस है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना पड़ेगा कि कौन इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास विच प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस कनेक्शन। ठीक है? ओके, लकी समझ आया क्या? ओके, लिख दिया ड्राइवर मैनेजर, कनेक्शन कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर। ओके, ओके, ठीक है। इतना हो गया लीना, लकी, लीना आपका हुआ? हाँ। अब ड्राइवर मैनेजर क्लास है, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट करना है हमें, और यहाँ पे लिखना है गेट कनेक्शन। दिख रहा है आपको गेट कनेक्शन नाम का फंक्शन? देखो, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन दिख रहा है? लकी, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये वाला मेथड आप, मैंने एंटर भी नहीं किया अभी तक, है ना? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, उस पर क्लिक करना है। ओके, अब देखो, ये जो यहाँ तक हो गया नहीं ना आपका? दिस मच इज डन। अच्छा, मुझे लकी ऑनेस्टली बताना, समझ तो आ रहा है ना कुछ? मैंने बहुत कुछ समझ आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं चीज़ें सारी? हाँ, थोड़ा थोड़ा ना, चलो थोड़ा थोड़ा करके बहुत समझ आएगा। अभी पहला टाइम है ना, हम इसको कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो लकी, हम यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे जावा के अंदर, बट डेटा हमारा पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर इंसर्ट होगा यहाँ से। सो फॉर दैट वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 7 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? तो पहला स्टेप क्या हो गया, इंपोर्ट पैकेज, सेकंड लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, थर्ड क्या होता है, इस्टेब्लिश द कनेक्शन। तो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी स्टेप में क्या करेंगे, डेटाबेस को जावा एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आया लकी? थोड़ा थोड़ा। हम्म, आएगा आएगा, समझ आएगा। प्रैक्टिस करना है हमें बस, और समझ के करना है। हो गया है लीना? कनेक्शन कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब मैंने बताया था कि अगर मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो मुझे क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? यूजर नेम चाहिए, पोर्ट नंबर चाहिए,
है ना, पोर्ट नंबर और क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। ठीक है लकी, लीना समझ में आ गया। अब एक मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ 3 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बना लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि ये सारी चीजें उसको स्ट्रिंग में चाहिए। तो स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम, अभी मेरे पास पता नहीं है मुझे यूजर नेम, ओके। और स्ट्रिंग पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर इसको ये भी स्ट्रिंग में चाहिए होगा, तो ये भी मुझे पता नहीं है। तो अभी बस स्ट्रिंग, बस डबल कोट लगा के सेमीकोलन मार रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं। स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। और ये भी मुझे पता नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो लकी, लेना समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमें यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, पोर्ट नंबर चाहिए। तो मैंने 3 वेरिएबल बना लिया। अब उस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज नहीं है, तो यूजर नेम के अंदर हम हमारा यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड के अंदर हम हमारा पासवर्ड डालेंगे, और पोर्ट के अंदर हमारे पास में पोर्ट डालेंगे, ठीक है। ओके। और इसको यूजर नेम ना बोल के हम बोलते हैं यूआरएल, इसको यूआरएल बोल सकते हैं। क्योंकि पोस्टग्रे एसक्यूएल जो है ना, ये एक नेटवर्किंग टूल है। तो हमें इसको पूरा यूआरएल देना पड़ता है कि कौन सा पोर्ट है, क्या उसका एड्रेस है, पूरा का पूरा एड्रेस बताना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको यूआरएल बोल देता हूँ। यूआरएल, पोर्ट नंबर एंड पासवर्ड, ये 3 चीजें हमें चाहिए, ठीक है। यूआरएल, पोर्ट नंबर एंड पासवर्ड, इन तीनों, ये तीनों चीजें स्ट्रिंग में देना है, ठीक है। तो मैंने डबल कोट अभी दे दिया है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं है। हम थोड़ी देर में वैल्यूज के अंदर डालेंगे क्या होता है, ठीक है। यूआरएल, पोर्ट नंबर एंड पासवर्ड। हो गया लीना लकी, हो गया लीना, आपका हुआ? ओके। अब गेट कनेक्शन के अंदर वो हमें ये 3 चीजें देना है। ये 3 चीज जो हमने दिया है ना, अभी हमें इसके अंदर ब्लैंक स्ट्रिंग दिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट हम इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं हमारा यूआरएल। सबसे पहले क्या है, यूआरएल, समझ आ रहा है? सबसे पहले क्या देंगे, यूआरएल। दूसरा हम क्या देंगे इसके अंदर, यूजर नेम। तो हम यूआरएल दे देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे यूजर नेम चाहिए, हाँ माय बैड। तो यहाँ पे हम देंगे यूजर नेम, क्योंकि पोर्ट नंबर इसी के अंदर आ जाएगा हमारा। तो माय बैड, सेकंड वाला आ जाएगा हमारे पास यूजर नेम। सबसे पहले यूआरएल, फिर यूजर नेम। तो यूआरएल के बाद में हम डालेंगे यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है। दिखा? सबसे पहले यूआरएल डालना है, फिर यूजर नेम डालना है, और थर्ड में हमें डालना है पासवर्ड। ठीक है लकी, ये ना समझ में आ गया? पक्का समझ आया ना लकी? लीना, चलो करो। बस अभी मैं आपको ज़्यादा स्टेप नहीं बताऊंगा, 3 स्टेप ही बस आज, ठीक है, क्योंकि आज लेट हो गया है ना। बट इससे इसके थोड़ा आपको वेट करना है, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे बस ऐड ऑन करनी है। वो बस 5 मिनट्स में हो जाएगा, तो आप उसको भी देख के जाओ, ठीक है।
अगर हो गया तो मुझे बताइएगा, ठीक है, रखिए लेना। ओके लीना, आप सॉरी लकी, आपका हुआ। ओके, अब देखो, हमें क्या करना है, यूआरएल की जगह यूआरएल डालना है, यूजर नेम की जगह यूजर नेम डालना है, पासवर्ड की जगह पासवर्ड डालना है। चलो अभी पहले इजी इजी चीजें कर लेते हैं। मेरे पास मेरा यूआरएल सॉरी, मेरा यूजर नेम क्या होगा, चलो बताओ लकी, यूजर नेम क्या होगा, पोस्ट ग्रेस, बराबर है। पासवर्ड की जगह पे क्या होगा लकी, आपका पासवर्ड। हाँ, हाँ। और यूआरएल, अब देखो जब भी मैं यूआरएल बोलता हूँ तो यूआरएल बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, यूआरएल में एक तो नहीं होता ना, जैसे आप किसी यूट्यूब की लिंक कॉपी पेस्ट करते हो, तो इसमें एक ही वर्ड होता है कि उसके अंदर, नहीं बहुत लंबा चौड़ा यूआरएल होता है, बराबर है कि नहीं। यहाँ तक हो गया लकी, लेना आपका हुआ। ओके, अब मुझे यहाँ पे देखो, इस यूआरएल को ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले बताओ, अगर मुझे कनेक्शन बिल्ड करना है तो मैं मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, जेडीबीसी की, है ना, कोलन, ठीक है, बोलो, जेडीबीसी कोलन, ये समझ में आ गया, जेडीबीसी कोलन। अब जेडीबीसी हमारा किसके साथ में कनेक्ट होता है, पोस्ट ग्रे के साथ में, समझ में आया, जेडीबीसी किसके साथ में कनेक्ट होगा, पोस्ट ग्रे साथ में, तो कोलन लगा के यहाँ पे लिखना है पोस्ट ग्रे, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। जेडीबीसी मेरा पोस्ट ग्रे एसक्यूएल के साथ में कनेक्ट होगा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये जो है, ये जो क्लास, ओके, ये कनेक्टर है, किसके साथ में कनेक्ट होगा मेरा, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल के साथ, यहाँ पे समझ में आ गया लकी, बोलो, यहाँ तक समझ आया, जेडीबीसी कोलन पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब पोस्टग्रे एसक्यूएल जो है, जो हमारे मशीन में हमने पोस्टग्रे एसक्यूएल किया है, जो पीजी एडमिन है, वो कोलन लगाना है, फिर से कोलन लगा के डैट डैश कोलन डबल स्लैश दबाना है, ठीक है, ये यूआरएल लंबा चौड़ा होगा बट मैं आपको बताता हूँ। जेडीबीसी कनेक्ट होगा हमारे पोस्टग्रे एसक्यूएल से। अब जो पोस्टग्रे एसक्यूएल हमने डाउनलोड किया है या इंस्टॉल किया हमारे मशीन में, वो लोकल है, वो लोकल डेटाबेस है, बराबर है। मैंने आपको बताया था लोकल डेटाबेस क्या होता है और ग्लोबल डेटाबेस क्या होता है ना। लोकल डेटाबेस क्या होता है, जो कि मेरे मशीन में है वो आपकी मशीन में है, बट मैं मेरे मशीन से वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोकल है, अगर ग्लोबल है तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, समझ आया देखिए। हम्म। तो जेडीबीसी कोलन पोस्टग्रे एसक्यूएल कोलन डबल स्लैश, अब जो पोस्टग्रे एसक्यूएल डाउनलोड है वो मेरा लोकली इंस्टॉल है मेरे मशीन में, तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे लोकल होस्ट, क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट, समझ में आ गया, लोकली है ना मेरे मशीन में प्रेजेंट, आके नहीं, ओके लोकल होस्ट। अब मुझे पूरा कनेक्शन पूरा बताना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, लोकल होस्ट हो गया। अब लोकल होस्ट के बाद में मुझे मेरा पोर्ट नंबर बताना है, कि लोकल होस्ट तो आपने डाउनलोड किया बट उसका पोर्ट नंबर क्या है, तो पोर्ट नंबर क्या होगा मेरा 5432, बराबर, यस, है कि नहीं लकी, लीना, हाँ, पीजी एडमिन 4, लोकल होस्ट 5432। ओके, अब आपको आपका पीजी एडमिन ओपन कर लेना है, अगर नहीं होगा तो पीजी एडमिन ओपन कर लेना, ठीक है। 5432 लिखा, यानी सबसे पहले जेडीबीसी कोलन पोस्टग्रे एसक्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 5432। अब ये आपको ये नहीं करना, आपको याद नहीं करना है, ये कहीं पे लिख के रख देना, या फिर अगर नहीं भी आपको ये होता है तो आप डायरेक्ट खोल के देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, ये इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप देख नहीं सकते, ठीक है, रट्टा नहीं मारना बस, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक लिख लिया है 5432, ये लिख लिया, जेडीबीसी कोलन पोस्टग्रे एसक्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 5432, ये लिख लिया लकी।
अब यहाँ पे लगाना है आखिरी वाला स्लैश, और यहाँ पे हमें बताना है कि किस डेटाबेस को हमें कनेक्ट करना है, विच डेटाबेस वी हैव टू कनेक्ट विथ, क्योंकि अभी हमारे पास में डेटाबेस बहुत सारे हैं, माई डीबी है, और इसमें माई डीबी है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, दिख रहा है ना। तो आपको जिसके साथ में कनेक्ट करना है उसका नाम लिखना है। बट देखो ये डेटाबेस के अंदर, देखो ये डेटाबेस है जिसके अंदर मेरा आपको दिख रहा है माई डीबी, ये दिख रहा है माई डीबी, जिसके अंदर हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट इन्फो, दिखा स्टूडेंट इन्फो इसके अंदर होगा, है ना। तो कौन किस वाले डेटाबेस को कनेक्ट करना है, माई डीबी को। किसको कनेक्ट करना है, माई डीबी को। ध्यान में रखना माई डीबी, और जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, माई डीबी, MY DB, जो कि कैपिटल में है, जो कैपिटल होगा वो कैपिटल, स्मॉल में होगा स्मॉल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माई डीबी, एग्जैक्ट जैसा है वैसे ही लिखा है। समझ में आ गया लकी नीना? आपका जो डेटाबेस होगा जिसके साथ में कनेक्ट करना है उसका नाम लिखो, दिखा। ये देखो पोस्टग्रेसक्यूएल में गए आप, पीजी एडमिन के अंदर। अब डेटाबेस के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास माई डीबी है, दिख रहा है माई डीबी, और एक पोस्टग्रेसक्यूएल मिलता है बाय डिफॉल्ट, ये दिख रहा है माई डीबी, जिसका नाम माई डीबी, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था ना, याद है। उसी का नाम लिखना है जिससे हमें कनेक्ट करना है, तो उसका नाम मैंने लिखा है माई डीबी, दिखा लकी? आपको समझ आया लकी? पासवर्ड तो नहीं भूल गए ना अभी? अच्छा, समझ में आ रहा है कि JDBC PostgreSQL लोकल होस्ट 5432 एंड हमारा MyDB डेटाबेस का नाम, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, ओके। ये आप सर्च भी कर सकते हो, या फिर मैं बोल रहा हूँ अगर भूल गए कोई नहीं, प्रोजेक्ट ओपन कर लो, देख लो कि क्या ये होता है यूआरएल, और एक बार एक टाइम के बाद में आपको याद ही हो जाएगा, ओके। तो इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं। यहाँ तक हो गया है लकी? यहाँ तक हो गया कि ना, कर रहे हो आपका? है ही नहीं तो बना लेते हैं, बना लो। कैसे बनाते हैं लकी? कैसे बनाते हैं, डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है। कैसे करते हैं, डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, करे करा है, डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करो, किया लकी। अब क्रिएट वाला ऑप्शन मिल रहा है, क्रिएट पे देखो, अब डेटाबेस आ रहा है ऐसा कुछ, क्रिएट डेटाबेस। दिखा क्रिएट डेटाबेस, बोलो लकी। इस पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दो, अब ये ऐसा कुछ आया, आया ऐसा कुछ। अब इसमें आपका डेटाबेस का नाम दे दो, जिसको जो आपको बनाना है। मैं देखता हूँ माई डीबी, फिर से मैंने माई डीबी लिख दिया, बट स्मॉल में लिखा है इस बार, माई डीबी स्मॉल में लिखा हो, है ना। और एंटर कर दो, यानी सेव पे क्लिक कर दो, तो हो जाएगा, आपका बन गया। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है माई डीबी, दिख रहा है माई डीबी स्मॉल में, दिखा। लीना आपका बना है, आपने ऐड किया, चलो गुड। तो यहाँ पे मैं, अब मैंने माई डीबी स्मॉल में लिखा तो माई डीबी कर देता हूँ, चलो हो गया लकी आपका भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो नो प्रॉब्लम, ओके। अब यहाँ तक होने के बाद में एक आपको इशू दिख रहा होगा, ये गेट कनेक्शन के नीचे फिर से रेड लाइन आ गई है ना, क्योंकि ये गेट कनेक्शन भी क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है। देखो थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, दिख रहा है, हम्म, क्या करता है। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा, अब देखो बार बार इसके अंदर ऐड करने से अच्छा मैं आपको एक बताता हूँ। आप ऊपर मेन में आओ, दिख रहा है मेन, अब इसमें ये दिख रहा है थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नहीं दिख रहा है, दिखा। इसको निकाल दो और इसकी जगह पे बस डाल दो आपने एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन कोई भी हो फिर वो हैंडल हो जाएगा। हम पर्टिकुलर एक्सेप्शन ना थ्रो करके ओनली एक्सेप्शन थ्रो कर देते, तो कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो हैंडल हो जाएगा। तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है आप इससे पहले दिख रहा था ना, ये क्लास नॉट फाउंड, इसको निकाल के बस हमें क्या लिखना है, एक्सेप्शन। ठीक है लकी, समझ आ गया नीना? हम्म। ओके चलो वेरी गुड, यहाँ तक हो गया है। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है लकी लीना, प्लीज बताओ, कोई प्रॉब्लम? हो गया है। आपका डेटाबेस का नाम आपने बोल दिया क्या है, लगा दिया, ओके। अब लास्ट में अगर ये सारी चीजें अब देखो मैं रन करूंगा तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होगी। अगर कहीं पे भी एरर आता है
तो मेरा मुझे रेड देखने को मिल जाएगा। अगर एरर नहीं है तो मेरे पास कुछ भी एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट में, यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, बस चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कनेक्शन इज डन। ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, कनेक्शन इज डन, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है कनेक्शन इज डन, तो मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता और यहाँ पे ऊपर 2-3 लाइन में कुछ एरर आ जाता है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है। फाइन, 3 स्टेप हमने कंप्लीट किए गर्ल्स। एंड या, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैप्स, वी नीडेड दिस। ओके, वी हैव डन विद द कनेक्शन। अब इसको रन करते हैं, लेट्स रन इट। आई विल जस्ट रन। आपको मेन, ये जो मेन मेथड है ना, इसके सामने आपको रन ये ऐसा दिख जाएगा, रन वाला। लेट्स रन इट। और अगर कुछ एरर नहीं आता है, मीन्स वी हैव डन विद कनेक्शन। ओके, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन गर्ल्स। ओके, अगर ये रेड नहीं आता है, ओके लेट्स वेट। तो लेट्स वेट। ओके, तो मुझे यहाँ पे एरर्स आ गए। आई हैव गॉट लॉट ऑफ एरर्स हियर। आप रन करके देखो। लोकल होस्ट, मैंने लोकल, ओके मेरे इसमें मैंने लोकल होस्ट का लोकल होस्ट डाल दिया। तो ये होता है ना गड़बड़। लगे आपने बताया नहीं मुझे, लोकल होस्ट का स्पेलिंग गलत हो गया। ओके नो प्रॉब्लम। देखो अभी मैंने लोकल लोकल होस्ट का मैंने लोकल होस्ट कर दिया था, तो वो घोस्ट हो गया था। अभी देखो, अभी अगर इस्टेब्लिश कनेक्शन आ गया, आ गया कनेक्शन इज डन, आ गया। लीना आपका आया? हाँ, लकी आपका आ गया है। ओके चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पे 3 स्टेप हमने कंप्लीट किया है आज। और इतने मुश्किलों के बाद में भी हमने जो है वो छोड़ा नहीं है, और हमने करते रहे, और हमारा आउटपुट जो है वो आ गया है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। ओके वेरी गुड। आई होप लीना आपका भी आउटपुट डन आ रहा होगा। अभी तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की है अबाउट दिस 3 स्टेप्स, आपको समझ में आया लीना? लिखी? हम्म। और कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? कुछ अगर हम भूल जाते हैं तो आप उसको गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू हैव दिस वन ग्रेट टूल कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। इंटरव्यूज में नहीं, हाँ, लगने से पहले नहीं, यानी हाँ, आप इंटरव्यूज में है तो वो सवाल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। हो गया है लीना? लीना, क्या एरर आ रहा है? क्या आ रहा है एरर? ये यहाँ पे ये आपको मेन मेथड दिखता है ऐसे, ये दिख रहा है मेन, मेन के सामने ऐसा ग्रीन बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। क्लिक करो और रन मेन आएगा, ऐसे दिख रहा है रन मेन मेथड। लकी, सॉरी लीना, दिख रहा है रन मेन? हो रहा है लकी लीना आपका? रेड लाइन आई है? क्या आ रहा है लीना? रन वाला बटन दिखा ना, इसे रन करते हैं। कनेक्शन 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 का तो यूज ही नहीं किया। और बताओ लीना, हुआ कि नहीं हुआ? क्या इश्यू आ रहा है?
अच्छा तो आपको रन करेंट फाइल करो ना, एक काम करो, लीना आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? कैन यू शेयर योर स्क्रीन? इज इट पॉसिबल फॉर यू? अब इसके बाद में हमारे पास में 3 स्टेप बचते हैं, और वो बहुत ही ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, ठीक है? ओके, बताओ। आप डार्क मोड यूज़ नहीं करते, लीना? ओके, वो मेन दिख रहा है, मेन ऊपर जाओ, ऊपर वाला वो मेन दिख रहा है, मेन ऊपर टॉप में। अच्छा वो आपको इनर क्लास में इसलिए जा रहा है, लीना लीना, क्योंकि उसके अंदर एरर है। वो इनर क्लास के अंदर जाओ, इनर क्लास क्लोज नहीं करना, इनर क्लास के अंदर एंटर करो, खोलो इनर क्लास को, वो फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करो, फोल्डर के ऊपर क्लिक करो, क्योंकि जब फोल्डर फोल्डर जब, हाँ मेन के साइड पे फोल्डर दिख रहा है, फोल्डर, हाँ क्लिक करो उसके ऊपर, वो इनर क्लास के अंदर जाओ, क्योंकि इनर क्लास के अंदर एरर है, देखो। जब आप प्रोजेक्ट रन करते हो तो एक फाइल रन नहीं होती, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल होता है, हाँ उस पर क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो ना। अब यहाँ पे ये जो ऐड है, ये ऐड निकाल दो, ऐड वाला मेथड है वो निकाल दो, ये पूरा निकाल दिया तो भी चलेगा, हमें बस एरर नहीं, ये बस क्लास रहने दो, बाकी निकाल दो। वो अंदर का दिख रहा है पब्लिक वॉइड ऐड, वो निकाल दो, पब्लिक वॉइड ऐड वो वाला, नीचे नीचे नीचे, हाँ वो पूरी लाइन निकाल दो, पब्लिक वॉइड ऐड वो निकाल दो पूरी, हाँ बस। अब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नीचे, एकदम एकदम आखिरी में आओ, हाँ एंड एक सेमीकोलन, सॉरी ब्रैकेट मारो, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट जैसे ऊपर दिख रहा है वो, हाँ चलो अभी जाओ इसके अंदर, मेन के अंदर रन करो अभी। अब ऊपर जाओ, लोड क्लास, लोड क्लास क्या हो रहा है, ऊपर इसको इसको ऊपर करो, फॉर नेम org.postgresql, ये जो नीचे रेड आ रहा है इसको ऊपर करो, पूरा पूरा उसको ऊपर करो ना, पूरा ऊपर होता है ना वो, स्लाइड करके, स्लाइड करके ऊपर आता है ना, हाँ एक मिनट, क्या आ रहा है, org.postgresql.driver, क्या आपने जो, एक मिनट, org क्लास डॉट फॉर नेम org.postgresql.driver, उसके अंदर एरर बता रहा है, क्या बोल रहा है वो, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक मिनट, तो आपने उसके अंदर गड़बड़ किया है, एक मिनट, हाँ। अब मैं क्या बोलता हूँ, लीना आप एक काम करो, है ना, तो org.postgresql.driver, ओके, तो मैं आपको आपको कमेंट के अंदर दे देता हूँ, है ना, तो ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करोगे, org.postgresql.driver, अब नाम तो सही लिखा है, ये वाला मैं आपको भेजा हूँ, वो कॉपी पेस्ट कॉपी करके वहाँ पे डालो, जो मैंने आपको कमेंट में दिया है, कमेंट आपको गूगल मीट के कमेंट में मिल जाएगा, गूगल मीट को ओपन करो, उसके कमेंट में जाओ, क्लास डॉट फॉर नेम org.postgresql.driver, सही तो है, गूगल मीट के कमेंट में जाओ, गूगल मीट, व्हाट्सएप नहीं, गूगल मीट के,
अभी जो मीटिंग चल रहा है वो उसके व्हाट्सएप में भेज देता हूँ मैं। एक मिनट मैं व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट लीना, मैं व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, ठीक है। आपको जैसा लगे वैसा करो, मैं व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, ठीक है। भेज दिया मैंने। या फिर एक काम करो, ठीक है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास डॉट फॉर नेम पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ तो है, इस वजह से नहीं हो रहा है। करो, लीव हो गया। लीना, क्या डाला हुआ है? पोस्टग्रे पी कैपिटल डाला है क्या? कुछ तो गड़बड़ किया है। क्लास नेम ओ आर जी डॉट पोस्टग्रे एसक्यूएल डॉट ड्राइवर। लीना, आर यू गेटिंग मी? कैन यू हियर मी? वहाँ पे डालो। बस आपको यूआरएल में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओआरजी का ओ देखो सारा स्मॉल में होना चाहिए। बस डी डी जो है वो कैपिटल होगा। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लकी थोड़ा देखो कहाँ पे कुछ यूआरएल में कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यानी कनेक्शन में क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिखता है क्या? हुआ लीना? प्रॉब्लम आ रहा है? लीना एक काम करो, आपका कोड मुझे कॉपी पेस्ट करके दे दो। मैं आपको उसको करेक्ट, आपका कोड मुझे कॉपी पेस्ट करके दे दो, मैं आपको उसको करेक्ट करके भेज देता हूँ, ठीक है। और उसको बस पेस्ट कर देना और काम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल। बस मैं आपको 1 मिनट में कुछ बताऊंगा, बस 1 मिनट में, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये यूआरएल है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, ऊपर भी यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो ये तो, अब देखो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले ओ आर जी टाइप करना है, डॉट पोस्टग्रे एसक्यूएल दिख जाएगा, डॉट ड्राइवर, ठीक है, ये वाला। इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे इस डबल कोट के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। बस इतना ही करना है, और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैनुअली आपको वो टाइप नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये डाल दिया। अब देखो, अब मेरा जो पासवर्ड है वो 1551 है, बट अगर मैं ये निकाल देता हूँ और इसके जगह 1552 डाल देता हूँ, ओके, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर यूजर नेम में मैं कुछ गड़बड़ कर दूँ, पोस्टग्रे का कुछ अलग अलग लिख दूँ, स्पेलिंग मिस्टेक भी, पासवर्ड पे अगर गलत हो जाए, यहाँ पे अगर मैं 1552 डाल देता हूँ, या फिर यहाँ पे भी कुछ भी एरर हो जाता है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाता है लिखने में कुछ भी, तो मुझे रेड लाइन आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 1552 डाला है, ठीक है। अभी अगर इसको रन करूँ तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा एरर। अगर मुझे ऊपर मैंने जो भी चीज़ें लिखी है उसमें देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्या? पासवर्ड ऑथेंटिफिकेशन फेल्ड फॉर द यूजर पोस्टग्रेस। बोल रहा है कि पासवर्ड जो आपने डाला है वो गलत है। ओके, एक तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे भी कुछ कर देता हूँ, मैं मेरा पोर्ट नंबर 5432 है और मैं 1 लिख देता हूँ, 5431, और फिर से यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, तो भी मुझे फटाल एरर मिल जाएगा। ओके, आप इसको रन करें, लेट्स सी, रन इट एंड सी।
मुझे यहाँ पे भी एरर मिल जाएगा। क्या? कनेक्शन रिफ्यूज, नो फर्दर इन्फॉर्मेशन। क्या बोल रहे? कनेक्शन टू लोकल होस्ट, चेक दैट होस्ट नेम एंड पोर्ट आर करेक्ट। देखो ये भी बता रहा है, होस्ट नेम एंड पोर्ट नेम आर करेक्ट एंड दैट पोस्ट मास्टर ये एक्सेप्टिंग टीसीपी आईपी कनेक्शन। ओके, वो क्या बोल रहा है? चेक करो क्या आपका होस्ट नेम एंड द पोर्ट नंबर आर करेक्ट। तो पोर्ट नंबर मैंने क्या डाला? 5431 डाला, क्योंकि मेरा 5432 है। तो इसको अगर मैं सही कर लूँगा 5432, तो मेरा सही हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए मैंने बोला अगर मेरा कनेक्शन डन आ जाता है तो मेरी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अभी देखो आ जाएगा कनेक्शन इस्टेब्लिश। कनेक्शन आ गया, डन हो गया। समझ आया लकी? हम्म, समझ आया। ओके, लीना